चलिए अगले प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि एक घर में 50-50 वाट की 4 ट्यूबलाइट्स एवं 100-100 वाट के 3 पंखे प्रतिदिन 10 घंटे प्रयोग किए जाते हैं। एक अश्वशक्ति का एक वाटर पंप प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग होता है। घर में एक माह में खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटे में कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है कि घर में जो है हमारे जो 50-50 वाट की 4 ट्यूबलाइट्स हैं और 100-100 वाट के 3 पंखे हैं जो प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं और एक घर में वाटर पंप है जो 1 घंटा प्रतिदिन चलता है जो एक अश्वशक्ति का है। तो वैद्युत ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा में करना है। तो सबसे पहले हम इसे एक दिन में कितनी वैद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसको देखेंगे, फिर हमें एक माह में निकालेंगे। माह को 30 दिन मानते हुए गणना कर लेंगे कि एक दिन में अगर इतना होता है तो 30 दिन में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे ट्यूबलाइट द्वारा खर्च कितना होता है और ट्यूबलाइट द्वारा खर्च, फिर देखेंगे कि पंखे द्वारा खर्च कितना होता है वैद्युत ऊर्जा का, फिर जो वाटर पंप है वो कितना खर्चा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्यूबलाइट द्वारा खर्च। ट्यूबलाइट द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति की गणना करेंगे कि एक दिन में कितना खर्चा करते हैं। तो देखो जरा इसकी जो शक्ति बताई गई है, पी की वैल्यू जो बताई गई है, कितना बताई गई है, ये बताई गई है 50 वाट। और हमें कैलकुलेशन किस में करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है किलोवाट घंटा में। तो 50 वाट बताई गई है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। जब ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो किलोवाट हो जाएगा, 5.05 ये हो जाएगा किलो और वाट में हमारा ये चेंज हो गया। फिर इसके बाद में ऐसी कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, 4 ट्यूबलाइट्स हैं। 4 ट्यूबलाइट द्वारा लाइट का दैनिक उपभोग लिख सकते हैं। दैनिक उपभोग कितना होगा, कितना हम लोग खर्चा करते हैं तो इनकी जो शक्ति होगी कितना हो जाएगा। 4 ट्यूबलाइट्स हैं, प्रतिदिन कितना घंटा चलती हैं, 4, और एक ट्यूबलाइट का जो पावर है वो कितना खर्च होता है, एक ट्यूबलाइट का जो पावर है कितना होता है, 0.05 किलोवाट का है। तो एक ट्यूबलाइट के पावर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 4 ट्यूबलाइट मिलकर एक दिन में कितनी ऊर्जा व्यय करती हैं। 4 ट्यूबलाइट द्वारा दैनिक उपभोग, ये जो शक्ति आई हमारी वो कितना आ गई, इसको हम लोग देखेंगे। 5 का 20, 5 का 20 हो गया, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दिए, इसका मतलब हो गया 0.02। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब हो गया 2। ठीक है, किस में आ जाएगा, किलोवाट में है, तो यानी कि 2 किलोवाट पर आवर, 2 किलोवाट यानी 2 किलोवाट घंटा। एक ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट मिलकर एक दिन में कितनी यूनिट जलाती हैं, तो 2 किलोवाट पर घंटा जलती हैं। अगर 4 ट्यूबलाइट एक दिन में 2 किलोवाट घंटा बिजली की खपत करती हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे, तो 30 दिन में 4 ट्यूबलाइट द्वारा खर्च, ये वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 60 किलोवाट पर आवर। तो हमने इस तरीके से देखा कि 4 ट्यूबलाइट्स एक महीने जलती हैं तो 60 किलोवाट आवर, ये घंटे यानी 60 यूनिट एक महीने में जल जाती हैं। किलोवाट आवर को यानी कि यूनिट होता है, इसे 60 यूनिट एक महीने में जलती है। ठीक है, अब ऐसे ही काउंट करेंगे हम पंखे के लिए। तो पंखा हमारा क्या हो जाएगा, अब हम पंखे के लिए क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 3 पंखे जो है प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं, तो पंखा द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति जो हो जाएगी, पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति, ये जो बताई जा रही है, पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति बताई जा रही है, कितने बताई जा रही है,
तो बताई जा रही है कि P इसका मान है 100 वाट, 100 वाट है। हमें वाट में तो चाहिए नहीं, हमें किलो वाट में चाहिए, तो 1000 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो किस में हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 0.1 किलो वाट, 0.1 किलो वाट में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे कि तीन, जैसे 4 ट्यूबलाइट्स के लिए था वैसे 3 पंखे, 4 ट्यूबलाइट्स के लिए तो वैसे क्या हो जाएगा 3 पंखे, 3 पंखे का 3 पंखे द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, दैनिक वैद्युत उपभोग हम लिख सकते हैं, उपभोग कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, हमारा ये 3 है, प्रतिदिन कितना चलती हैं, तो बताया गया कि 10 चलती हैं, 10 घंटे चलती हैं। एक पंखे की जो पावर है कितनी है 0.1, तो ये हो जाएगा 10 के 30 हो गया, और 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, एक अंक के बाद में 3 किलो वाट पर घंटा, यानी 3 पंखे एक दिन में कितना यूनिट खाते हैं, 3 यूनिट खाते हैं। 3 पंखे 100 वाट के एक दिन में 3 यूनिट खाते हैं, तो 30 दिन में कितना खाएंगे, 90 खाएंगे। 30 दिन में 30 दिन में पंखे द्वारा 30 दिन में पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 गुणा 30 बराबर कितना हो जाएगा 90 किलो वाट आवर, 90 किलो वाट आवर। इसका मतलब है कि 90 यूनिट जो है एक महीने में 90 यूनिट लगेंगी पंखे के ऊपर खर्चा होने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही एक हमारा क्या है, एक अश्वशक्ति का एक वाटर पंप है जो प्रतिदिन कितना चलता है, 1 घंटे चलता है। ठीक है, तो वाटर पंप द्वारा ये है कितना है, दैनिक उपभोग कितना होता है, वाटर पंप द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति पर निकालेंगे, खर्च वैद्युत शक्ति जो प्रश्न में दे रखा है वो कितना दे रखा है 746, ये एक अश्व शक्ति दे रखा है, एक अश्व शक्ति दे रखा है। एक अश्व शक्ति बराबर हम जानते हैं, एक अश्व शक्ति की जो वैल्यू होती है, एक अश्व शक्ति जो होता है कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट में नहीं चाहिए हमको, किलो वाट घंटा में चाहिए, तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि 0.746, ये हो जाएगा किलो वाट घंटा हो जाएगा, किलो वाट घंटा हो गया। ठीक है, अब इसको फिर आगे समझिए। एक दिन में ये इतना किलो वाट घंटा खाता है, तो ऐसे 30 दिन में कितना खाएगा। ठीक है, तो 30 दिन में वाटर पंप द्वारा उपभोग वैद्युत शक्ति कितनी हो जाएगी, तो ये जो है 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 गुणा 0.746, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 1 13, 7 21 से 22, तो यहाँ पे एक जीरो और लगाया 30 के लिए। अब यहाँ पे 3 अंक के बाद में दशमलव, यानी 22.38 किलो वाट पर आवर, ये वाटर पंप द्वारा खर्च आया। ठीक है, अब हमें यही तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, यही तीनों को ऐड करना है, इससे क्या पता चल जाएगा कि मासिक खर्च कितना होता है। ठीक है, मासिक खर्च बिजली पे कितना खपत आता है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, ट्यूबलाइट ने कितना खर्च किया, ट्यूबलाइट का खर्चा देखिए, ट्यूबलाइट का खर्चा कितना था, आया 60 किलोवाट, इसको नोट कर लीजिए। पंखा कितना यूनिट खाता है, पंखे द्वारा यूनिट कितना है, यूनिट कितना आया है, ये आया है 90 आया है, 90 कर लीजिए। और वाटर पंप द्वारा कितना आया है, वाटर पंप द्वारा जो खर्च आया है वो कितना आया है, बिजली का
खर्च है यूनिट में है, ठीक है, ये यूनिट में है। तो कितना आया है आपका 22.38। अब इनको सबको क्या करना है, ऐड कर लीजिए, सिंपल से इसको क्या करना है, ऐड कर लीजिए, 0 0 0 0, ये सब है किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर है, ठीक है। ये 3 8 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, 9 6 15 तो 17, 9 6 15 तो 17, यानी 172.38 किलो वाट पर आवर। ये हम लोग जो है, अगर हमारे इतने इक्विपमेंट्स, हमारे उपकरण प्रतिदिन चलते हैं तो एक महीने में 172.38 किलो वाट पर आवर यूनिट बिजली की खपत होगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो कह रहा है कि एक मकान में 100 वाट का पंखा, 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट, 100 वाट का एक टेलीविजन सेट प्रतिदिन औसतन 10 घंटा चलते हैं, तो एक माह यानी 30 दिन में खर्चा होने वाले वैद्युत व्यय की गणना किलोवाट घंटा यानी यूनिट में कीजिए, ठीक है। मकान है जिसमें 100 वाट का पंखा चलता है और 50 वाट की 2 ट्यूबलाइट चलती हैं और 100 वाट का एक टेलीविजन प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। फिर कह रहे हैं कि एक माह में इनके द्वारा जो वैद्युत ऊर्जा का व्यय होता है उसको किलोवाट घंटा में हमें बताना है कि एक माह में कितना यूनिट बिल आता है, ठीक है। इसकी गणना करना है तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है डाटा वो वाट में दे रखा है, प्रश्न में पूछा गया है किलोवाट में, प्रश्न में पूछा गया है किलोवाट में, तो वाट को हमको किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। तो पंखे का खर्च जो है, पंखे का खर्च कितना है, पंखे द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति कितनी है, इसकी गणना करेंगे। वैद्युत शक्ति P = कितना है, ये है 100 वाट, कितना है 100 वाट है, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, किलोवाट में, तो 1000 से क्या करेंगे, 100 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो किस में चेंज होगा, किलोवाट में। ये जीरो कैंसिल हो गया तो 0.1 क्या हो जाएगा, किलोवाट। वाट से किस में चेंज चला गया, किलोवाट में चला गया। अब इसका दैनिक उपयोग कितना करना है, तो दैनिक वो पंखे द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना होगा, पंखे द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितनी होगी। एक पंखा है, ठीक है, एक पंखा है, कितने घंटा चलता है, 10 घंटा चलता है, कितना यूनिट खाता है, तो यहाँ पे 0.1 किलोवाट एक दिन में खाता है। तो टोटल करेंगे तो यानी कि मतलब आया 10 से मल्टीप्लाई है 1, 10 एकम 10, यहाँ पे 10 आया, एक अंक के बाद में 10 हम लोग, यानी कि एक यूनिट पूरा एक दिन में खाता है, यानी 1 किलोवाट घंटा। हम पंखा जो है अगर पूरा दिन चले तो 1 यूनिट बिजली का व्यय होता है, वैद्युत शक्ति का ह्रास होता है, नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसे 30 दिन में कितना करेगा, तो पंखे द्वारा 30 दिन में वैद्युत शक्ति उपभोग कितना होगा, पंखे द्वारा पंखा है एक, पंखा द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कब, एक माह में, 30 दिन सीधे लिख सकते हैं, 30 दिन में पंखा द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग जो होगा वो एक को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को मल्टीप्लाई किया 30 से तो कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा, 30 किलोवाट पर आवर हो जाएगा, यानी 30 यूनिट खाएगा। अब हमने पंखा के बारे में वैद्युत शक्ति की गणना कर ली है। अब हमें ट्यूबलाइट के बारे में वैद्युत शक्ति की गणना करनी है कि ट्यूबलाइट जो है हमारी कितनी वैद्युत शक्ति खाएगा एक महीने में। तो ट्यूबलाइट कितनी है, ट्यूबलाइट द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति, ट्यूबलाइट द्वारा खर्च वैद्युत शक्ति, ये कितना हो जाएगा, ये P = कितना हो जाएगा, एक ट्यूबलाइट की जो पावर बताई है वो कितनी है, 50 वाट है, कितनी है 50 वाट है, थोड़ा हम बड़ा लिखते हैं, 50 वाट बता रखा है, 50 वाट हो गया,
ठीक है, वाट नहीं हमको किलोवाट में चाहिए, तो 1000 से हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, 50 को 1000 से क्या किया, डिवाइड किया, एक जीरो ये कटा ये, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 0.05 ये हो जाएगा किलोवाट, 2 अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा, 100 से डिवाइड है। ठीक है, तो एक ट्यूबलाइट द्वारा जो खर्च होता है 0.05 किलोवाट होता है। तो ट्यूबलाइट द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना हो जाएगा, लाइट द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना हो जाएगा। दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितनी ट्यूबलाइट है, तो 2 ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना चलती है एक दिन में, तो बताया गया कि 10 घंटे चलती हैं, और एक ट्यूबलाइट की पावर कितनी है 0.05 है, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, तो 20 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो गया, फिर यहाँ पे इसको 0.005, यहाँ पे 5 गुना 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे 0, 2 अंक के बाद में क्या लगा दिया, 2 अंक के बाद में दशमलव, 2 अंक के बाद में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ पे 2 अंक के बाद में क्या करना है, सीधे दशमलव लगा देना, कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, ये इतना किलोवाट। ये क्या करती हैं, 2 ट्यूबलाइट दैनिक वैद्युत उपभोग कितना करती हैं, 1 यूनिट करती हैं। ठीक है, जब 2 ट्यूबलाइट एक दिन में 1 यूनिट बिजली खपत करती हैं, तो 30 दिन में कितना करेंगी, तो 30 दिन में ट्यूबलाइट द्वारा वैद्युत शक्ति का खपत कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ट्यूबलाइट द्वारा वैद्युत शक्ति, ये जो उपभोग होगा वो कितना हो जाएगा, 1 गुना 30 बराबर, इसका मतलब हुआ 30 यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अब हम लोगों ने देख लिया कि पंखा जो है 30 यूनिट खाता है, ट्यूबलाइट 2 जलती है 50-50 की, वो भी 30 यूनिट खाता है। अब हमें देखना है जो हमारा टेलीविजन है कितने वाट का है, 100 वाट का है, एक टेलीविजन है 100 वाट का, 10 घंटे ये भी चलता है। तो टेलीविजन द्वारा ये वैद्युत शक्ति कितना खर्च होगा, वैद्युत शक्ति कितना हो जाएगा, वैद्युत शक्ति कितना होगा, वैद्युत शक्ति जो होगा वो कितना है, 100 वाट का है, लेकिन हमें वाट में नहीं चाहिए, किलोवाट में चाहिए, तो 100 को हमने क्या किया 1000 से डिवाइड कर दिया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा 0.1 किलोवाट हो गया। ठीक है, ये एक ही है, तो एक दिन में कितना 0.1 किलोवाट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं ये कितने घंटा चलता है, ये भी 10 घंटा चलता है। तो टेलीविजन द्वारा दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग, दैनिक वैद्युत शक्ति उपभोग कितना हो जाएगा, वो कितना होगा, ये हो जाएगा, एक टेलीविजन है 10 घंटे चलता है और कितना पावर का है 0.1 किलोवाट का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 से 1 कम 10, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.1 यूनिट हो जाएगा। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर हो जाएगी। ठीक है, 1 किलोवाट आवर हो जाएगी। ठीक है, तो एक दिन में दैनिक उपभोग 1 यूनिट करता है, तो 30 दिन में कितना करेगा, तो 30 दिन में उपभोग, 30 दिन में वैद्युत शक्ति का कितना उपभोग होगा, वैद्युत शक्ति उपभोग जो होगा वो कितना होगा, वो 1 × 30 होगा, कितना हो जाएगा, तो आएगा 30 यूनिट। ठीक है, अब देखिए हमने कैलकुलेशन कर ली, पंखा कितना खाता है 30 यूनिट, 2 ट्यूबलाइट मिलकर एक महीने में कितना यूनिट खाती हैं 30 यूनिट, टेलीविजन कितना खर्चा करता है 30 यूनिट, तो 30 सीधे 30 60 90। ठीक है, तो कुल मासिक खर्च जो हो जाएगा, कुल मासिक वैद्युत शक्ति
उपभोग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये टेलीविजन का इनका सबका क्या करना है, ऐड करना है, 30 30 30, तो टोटल क्या हो जाएगा 90 किलोवाट पर आवर। इसी को हम क्या कहते हैं, एक महीने में उस घर में 90 यूनिट बिजली की खपत होगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सब लोग लगाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर आते हैं, जो कह रहा है एक हीटर पर 250 वोल्ट व 2 किलोवाट लिखा है। पूरी क्षमता से कार्य करने पर उसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। इससे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते रहने पर 30 दिन में कितनी किलोवाट ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, एक वोल्टेज पे 250 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब है जब इसको 250 वोल्ट पर रखा जाता है तो 2 किलोवाट की ऊष्मा शक्ति क्या होती है, परिपथ में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि धारा का मान बताइए। ठीक है, धारा का मान बताना है और कह रहे हैं अगर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाए तो 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी यूनिट की गणना करना है कि पूरे एक माह में कितना यूनिट खपत होता है। ठीक है, हीटर के द्वारा। ठीक, तो दिया गया वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज जो परिपथ का वोल्टेज है V = 250 वोल्ट। ठीक है, और परिपथ की जो शक्ति है, परिपथ की ये जो शक्ति है ये कितनी है, P = 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट का मतलब हो जाएगा 2000 वाट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें परिपथ की धारा गणना करना है। परिपथ की धारा बतानी है। I की वैल्यू क्या होती है, तो किसी परिपथ में जो प्रवाहित शक्ति होती है वो किसी परिपथ में प्रवाहित शक्ति वोल्टेज तथा लगाए गए वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये जो होती है यहाँ पे ये जो P होता है वो V × I के बराबर होता है। अब यहाँ से I का मान निकालेंगे तो P/V = क्या हो जाएगा I। ये परिपथ की क्या हो जाएगी धारा। P की वैल्यू लिख दीजिए 2000 और V की वैल्यू लिख दीजिए 250। ये जीरो करके 25 8 200, यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 एम्पियर। ठीक है, जिस हीटर को हम 250 वोल्ट पे जलाते हैं 2 किलोवाट की ऊष्मा प्राप्त करते हैं, 2 किलोवाट की शक्ति हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है, तो 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, देखेंगे कि 30 दिन में कितनी वैद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो 30 दिन में वैद्युत ऊर्जा की खपत, 30 दिन में वैद्युत ऊर्जा खपत देखेंगे कितनी होती है। तो E = क्या हो जाएगा, ये E = P और ये एक दिन में कितना घंटे यूज करता है T और कुल दिनों की संख्या कितनी है N है। ठीक है, P T N से T पावर कितनी है 2 किलोवाट है। ठीक है, एक दिन में कितना घंटा यूज करते हो, तो बोला गया 10 घंटे यूज करते हैं। कितने दिनों की निकालनी है, तो 30 दिनों की निकालनी है। तो E बराबर कितना जाएगा 20 × 30 यानी कि 600 किलोवाट घंटा, यानी 30 दिनों में कुल वैद्युत ऊर्जा खपत कितनी होगी 600 किलोवाट घंटा। 30 दिनों में कुल वैद्युत ऊर्जा खपत, कुल वैद्युत ऊर्जा की खपत जो होगी, वैद्युत ऊर्जा खपत कितनी है 600 किलोवाट घंटा। ये 600 यूनिट एक माह में क्या हो जाता है, खपत होता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा, सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आप इसको जरूर लगाइए। धन्यवाद। क्या 17 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कह रहा है तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 मिनट में तार से कितनी आवेश प्रवाहित होगा। तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और आवेश क्यों का मान ज्ञात करना है, और दिया गया धारा और कितने समय तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक है, अच्छी बात है। तो धारा का मान कितना दिया गया है, धारा बराबर I का मान कितना देगा 5 एम्पीयर की धारा है। कितने समय तक प्रवाहित होती है, समय बताया गया है T = कितना है, ये है 10 मिनट है। 10 मिनट कितने सेकंड होता है, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 सेकंड तक प्रवाहित होती है।
अच्छी बात है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आवेश कितना है, परिपथ का आवेश। आवेश के मान को निकालने के लिए हम एक सूत्र जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो Q बराबर कितना निकलेगा, तो Q बराबर निकलेगा I इंटू टी निकलेगा, I इंटू टी। तो यहाँ पे Q बराबर हम यूज कर रहे हैं I इंटू टी यूज कर रहे हैं। I की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, I की वैल्यू 5 है, T की वैल्यू कितनी है, 600 है। तो 5 6 30 और 2 जीरो, यानी कि 3000 कूलाम का आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, 3000 कूलाम का आवेश 10 मिनट में क्या होगा, प्रवाहित होगा। ठीक है। अब प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरे बात में कह रहा है कि तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, n बराबर बताना है। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। Q बराबर क्या होता है, Ne। तो n निकालना है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। Q आवेश होता है, n एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो n की वैल्यू निकलेगी Q अपॉन E, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का होता है। ठीक है। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। तो n बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन E। ठीक है। Q की वैल्यू कितनी निकली है, 3000 निकली है, 3000 रख दीजिए। E की वैल्यू कितनी रखी है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, वो ये वैल्यू दिया नहीं गया, आपको रखना पड़ेगा याद करके। ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं। n बराबर कितना जाएगा, ये डिवाइड में है, 10⁻⁹ डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3000 गुना 10⁻19 बटा 1.6। आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अब n की वैल्यू काउंट करना है। n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3000 गुना 10⁻19 बटा 1.6, पॉइंट को हटाया, ऊपर 0 लगाया। ठीक है। अब 16 से सीधे इसको क्या करना है, भाग करना है। 16 से 30,000 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। 30,000 को हमने क्या किया, भाग किया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 कम 16 बचा 4, यहाँ पे 1 14, 16 8 128, 2 और 1 फिर 0, 16 7 112, 8 एक 0 दूसरा 0 तीसरा, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80। ठीक है। टोटल करने पर ये जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1875 इंटू 10⁻19 हो जाएगी। ठीक है। ये इतना कटने पर आ जाएगा, डिवीजन यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे 1.875 इंटू 10⁻³ कितना 3 इंटू 10⁻19। n की वैल्यू कितनी, जो बेस इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा के स्टैंडर्ड मान लिख जाएंगे। यहाँ पे क्या जाएगा 1.875, यहाँ पे 10⁻19 और 10⁻³ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10⁻22 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होंगे वो कितनी हो जाएगी, 1.875 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड उस कंडक्टर से प्रवाहित हो रहे होंगे। ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संख्या 18 की ओर आगे आते हैं, और जो कह रहा है, प्रदत्त वैद्युत परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 व R9
में बहने वाली वैद्युत धारा व प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। यहाँ पर R1 1 ओम है, R2 R3 R4 आपस में बराबर है जो 3 ओम के हैं, R5 R6 R7 R8 R9 ये आपस में बराबर है जो 9 ओम के प्रतिरोध से लगे हुए हैं। ठीक है, और इसमें हमें धारा के मान को गणना करना है, वैद्युत विभवांतर की गणना करना है, यानी टोटल वोल्टेज दे रखा है 4.5 वोल्ट का। और अब हमें क्या बताना है, वैद्युत विभवांतर, यहाँ पे इनके सिरों के बीच कितना वैद्युत विभवांतर है, प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, उत्पन्न विभवांतर की गणना करना है। तो देखते हैं वैद्युत परिपथ में R1 कितना है, यहाँ पे 1 ओम लगा हुआ है, ऐसे ही 1 ओम का प्रतिरोध है ये। R2 R3 R3 आपस में R2 R3 R4 आपस में बराबर है जो कितने ओम के प्रतिरोध से लगे हुए हैं, इनमें कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 3 ओम का लगा हुआ। R5 R6 R7 R8 और R9 ये आपस में कैसे हैं, बराबर है, समांतर क्रम में है। ठीक है, इसमें कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि 1 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच इतना विभवांतर होगा, 3 ओम के सिरों के बीच इतना विभवांतर होगा और 5 ओम के सिरों के बीच इतना विभवांतर होगा। ठीक है, जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समायोजित होता है तो उनके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ये समांतर क्रम में होंगे तो जो तीनों लगे होंगे R2 R3 R4 इनके बीच में जो विभवांतर होगा वो एक जैसा ही होगा। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है V1 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो कितना है, V2 है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर होगा वो कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, तो V1 V2 V3 ये सब अलग अलग क्या है, विभवांतर है। अब हम लोग क्या करेंगे, परिपथ को देखेंगे और परिपथ में एक एक सीरीज को क्या करेंगे, एक एक सर्किट को, एक एक परिपथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले में R1 है तो यहाँ पे R2 R3 और R4 को हटा के एक नया प्रतिरोध जोड़ा जाएगा जो इसके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होगा। ऐसे ही R5 R6 R7 R8 R9 को हटा के श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ के एक नया प्रतिरोध लगाइए जो इन सभी तुल्य प्रतिरोध के सभी प्रतिरोध के क्या हो, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसका, इस सीरीज का, तो R डैश मान ले, कितना मान ले, R डैश। तो R समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r = R1 R2 R3। तो यहाँ पे तीनों ओम क्या है, बराबर है, 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक है, तीनों प्रतिरोध आपस में बराबर है, यहाँ पे कितना जाएगा, 3/3, यानी कट के कितना जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, यानी R डैश की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। ऐसे ही R5 R6 R7 R8 R9, ठीक है, इसके लिए तुल्य प्रतिरोध माना कितना, माना R डबल डैश मान लेते कितना जाएगा, 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5, 5 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध का मान कितना है, 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 5/5 हो जाएगा, कट के कितना जाएगा, 1 ओम ये भी आ जाएगा। R डबल डैश की जो वैल्यू आएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। यानी पूरा परिपथ हमारा सॉल्व हो गया। किस तरीके से सॉल्व हो गया, इसकी जगह पे एक नया प्रतिरोध आ गया, तो यहाँ पे ये तो 1 ओम का था, ठीक है, जो इनको जोड़ने पर एक नया प्रतिरोध आया, इसको हटा के एक नया प्रतिरोध लगाया, 1 ओम का नया प्रतिरोध आ जाएगा, और इस पूरी सीरीज को सॉल्व करने पर एक नया प्रतिरोध लगेगा, इसका मान क्या होगा, 1 ओम के बराबर होगा, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है बैटरी से, 4.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और धारा के मान को बताना है। ठीक, तो धारा का मान बताना है, सबसे पहले बताना पड़ेगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब देखते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना जाएगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 कितना जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध मिला 3 ओम। विभवांतर कितना दे रखा है, पोटेंशियल कितना देगा, 20 + कितना दे रखा है, 4.5 वोल्ट ये दिया हुआ है, दिया है। तो परिपथ की धारा, परिपथ की धारा I 20 + IR होती है, 20 + I, और R से I का मान निकाल लीजिए, क्या जाएगा, V/R हो जाएगा। तो I बराबर कितना जाएगा, V/R हो जाएगा। V की वैल्यू कितनी दी गई है, 4.5, और R की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये कटा, 15 से कटा, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। I की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 एम्पियर आ गई। परिपथ में धारा का मान कितना आ जाएगा, 1.5 आ गई। ठीक है,
अब हमें एक मिनट इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा जगह की कमी की वजह से। अब हमें बताइए, आगे देखते हैं कि प्रतिरोध R1 के सिरों में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो परिपथ की कुल धारा कितनी निकली है, 1.5 एम्पीयर निकली है। परिपथ की कुल धारा 1.5 एम्पीयर निकली है, तो ये जो सिंगल प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, इसमें भी पूरी की पूरी धारा जाएगी। तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा का मान R1, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, प्रवाहित धारा का मान ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे ही 1.5 एम्पियर की धारा आगे बढ़ेगी तो 3 भागों में विभक्त होगी, 3 बराबर भागों में विभक्त होगी। और तो प्रत्येक भाग में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, R2, R3, R4 में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा। ये 1.5 एम्पीयर की धारा है, 1.5 एम्पीयर की धारा है और 3 बराबर भागों में प्रवाहित हो रही है। और एक भाग में जो प्रतिरोध का मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो मान दे रखा है 3 ओम का। कितना दे रखा है, 3 ओम का। तो 1.5 एम्पीयर की धारा 3 ओम से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0.5 ये हो जाएगा एम्पियर। तो प्रत्येक भाग में यहाँ के प्रत्येक सिरे पर जो प्रवाहित धारा का मान होगा 1.5 एम्पियर होगा। ऐसे ही R5, R6, R7 और R8 में प्रवाहित धारा का मान ये जो होगा 1.5 एम्पीयर की धारा 5 बराबर प्रतिरोध में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यानी कि कुल धारा का मान कितना है 1.5 और 5 बराबर प्रतिरोध, एक सिरे पर प्रतिरोध कितना लगा है 5 का। तो क्या हो जाएगा 5 बराबर भाग में डिवाइड हो गए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.3 एम्पीयर की धारा एक सिरे में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हमारा धारा का मान क्या हो गया, धारा के मान की गणना हो गई है। अब यहाँ बता हमें प्रतिरोधों के सिरे पर विभवांतर क्या करना है। तो V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान हमें बताना है। ठीक है, धारा का मान करना हो गया। तो यहाँ पे R1 के सिरों पर प्रतिरोध, सिरों पर विभवांतर, R1 के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा V1 माना है। तो V1 की वैल्यू कितनी है, V = IR, I की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू कितनी 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 1.5 वोल्ट इतना विभवांतर हो जाएगा। ऐसे ही R2, R3, R4 के सिरों पर विभवांतर ये मैंने कितना माना है, V2 माना है। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितने सिरे हैं, 3 सिरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी है, 0.5 है, 0.5 है। एक सिरे पर प्रवाहित धारा कितनी है 0.5 की है और सिरे कितने हैं 3 है। ठीक है, तीनों में बराबर। और एक सिरे में कितना प्रतिरोध लगा है 3 ओम का। तो 5 3 15, इसमें जो वोल्टेज का मान होता है वो कितना जाएगा 1.5 हो जाएगा। ऐसे ही R5, R6, R7, R8, R9 के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर V3 माना है। तो कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक में प्रवाहित धारा का मान हमने कितना गणना किया है 0.3, कितनी गणना की गई है 0.3 की गणना की गई है। और एक सिरे पर जो प्रतिरोध है वो कितना है 1 ओम, 0.5 ओम का है। V = IR, I की वैल्यू एक सिरे पर कितना और R की वैल्यू हो गई 5, तो कितना हो जाएगा 1.5। अर्थात यहाँ पे भी जो वोल्टेज का मान होगा वो कितना हो जाएगा, बराबर होगा। अर्थात जब श्रेणी क्रम होता है तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे जो जितना भी होगा सभी के लिए वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ पे भी जो वोल्टेज का मान है 1.5 आया, यहाँ पे भी 1.5 आया और यहाँ पे भी 1.5 आया है। ठीक है, ऐसे करके हमें प्रत्येक सिरे पर विभवांतर की गणना करनी थी, जो इस मेथड से होगा। आप एक बार देखिए।